अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी मशीन को ठीक कर सकते हैं। अगर मशीन आपकी भारी चलती है, ज़्यादा आवाज़ देती है या धागा टूटता है तो आप क्या करें जो मशीन ठीक हो जाए घर पर ही। तो आप क्या करें कि धागे को निकाल लें, ऊपर नलकी को भी निकाल लें, बाहर और नीचे जो फिर की डब्बी है उसको भी निकाल लें और मशीन को अच्छी तरह से पहले साफ़ करें जो उस पर डस्ट लगी होगी। हर तरह से आपने साफ़ करना है, हर जगह से। कोशिश किया करें जब मशीन को आप दोबारा सिलाई करने के बाद रखते हैं तो उसको ढांप कर रखें, फिर इस तरह से गर्द इसके अंदर नहीं जाती। मशीन को खोल लेना है और उसके निचले पार्ट को भी आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है। जहाँ पर डब्बी फिरकी होती है वहाँ पर भी आपने डस्ट को निकाल लेना है। पहले डस्ट को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद आपने शटल को खोलना है। शटल को खोलने के बाद आपने देख लेना है कि जो जहाँ पर लगा होता है वहाँ पर डस्ट है कि नहीं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा डस्ट है जो यहाँ पे शटल था, उसको भी आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है। मशीन जितनी ज़्यादा साफ़ होगी, डस्ट से पाक होगी, उतनी ही ज़्यादा हल्की चलेगी और आवाज़ भी कम देगी। इस वीडियो में मैं आपको शटल साफ़ करने का मुकम्मल तरीका बताऊँगी। केवल आपने ऑयल यूज़ करना है हमेशा, जो वाइट कलर का इस तरह का होता है। जो दूसरा ऑयल होता है वो मशीन को ख़राब करता है। अब शटल साफ़ करना बताऊँगी। आपने क्या करना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है कि ये पुर्जे कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, फिर आपने उसको खोलना है। इसके पुर्जों को आपने अच्छी तरह से संभाल कर रखना है। ये ना हो कि साफ़ करते वक्त इधर उधर हो जाए, फिर आपकी मशीन पर ये एडजस्ट नहीं होगा और मशीन ख़राब हो जाएगी। देख लें कि जहाँ से हमने पुर्जे उठाए हैं वहाँ पर कोई डस्ट लगी है कि नहीं। यहाँ पर हल्की डस्ट लगी हुई है तो मैं वो भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर जो डस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत ज़्यादा मशीन को भारी कर देती है। इसी वजह से आपकी मशीन साफ़ करती है अब यहाँ पर डस्ट लगी होती है या कोई धागा वगैरह अड़ जाता है। यहाँ पर आप हल्का सा ऑयल लगाएं, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, आपने हल्का सा लगाना है। फिर आपने ये सेकंड पार्ट रखना है, इसको भी आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर कितनी ज़्यादा डस्ट है, ये मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ। इस डस्ट को भी आपने साफ़ करना है। मशीन जितनी ज़्यादा डस्ट से पाक होगी, साफ़ होगी, उतनी ही ज़्यादा अच्छी चलेगी, हल्की चलेगी और कभी ख़राब नहीं होगी। यकीन करें, अगर आप महीने में एक बार भी अच्छी तरह से मशीन की सफाई कर लेते हैं तो मशीन आपकी कभी भी ख़राब नहीं होगी। और ये टिप मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सिलाई करने के बाद मशीन को जब रखते हैं तो उसके बाद हल्का सा ऑयल लगा दिया करें, 2-3 ड्रॉप्स, तो आपकी मशीन कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो आपने ये सारे जो इसके पार्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से कंबाइन कर देना है। स्क्रू को आपने अच्छी तरह से टाइट करना है, ये हल्का नहीं होना चाहिए, यहाँ से ढीला। अब आपने इसको इसके अंदर फिक्स करना है। यहाँ पर आपने उंगली रखनी है अपनी। इसको काफ़ी लोग होते हैं जो बिगिनर, जिनको ये फिक्स करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपने इसके यहाँ पर इसको अटैच करना है। ये वाली जो जगह है इसके ऊपर रख के हल्का सा घुमाना है और ज़्यादा नहीं घुमाना, जहाँ तक ये मुकम्मल अंदर चली जाए वहाँ पर आपने रोक देनी है, ये यहाँ पर बस। अब आगे आपने इसको नहीं छेड़ना। बहुत आसान मेथड है इसको अटैच करने का। काफ़ी लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिनको ये अटैच करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपने इसको एक साइड पे रखना है और ये दूसरी साइड को दूसरी साइड पर, और मशीन को हल्का सा चलाना है कि इसमें सुई ना अड़ जाए। 2-3 बार मशीन को आहिस्ता से घुमा कर देख लेना। जब सुई अच्छी तरह से चलने लग जाए तो फिर आपने इसके स्क्रू को बंद कर देना है। पेचकस की मदद से अच्छी तरह से आपने इसको टाइट करना है, ढीला नहीं होना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल भी। फिर आपने अपनी मशीन को चला कर देखना है, मशीन बहुत ज़्यादा हल्की हो जाएगी, आप खुद गौर करेंगे। फिर ये वाली चीज़ जगह होती हैं जहाँ पर आपने ऑयल देना होता है। मशीन सिलाई करने के बाद भी और इस तरह भी आपने ठीक करने के बाद भी ऑयल ज़रूर देना है। मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद मैं आपको लिए अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। ऑयल करने के बाद आपने क्या करना है, मशीन को धूप में रख देना है। तकरीबन अगर ज़्यादा धूप हो तो आप 1 दिन भी रख सकते हैं, अगर कम धूप हो तो कम से कम आपने 3-4 घंटे तो इसको धूप लाजमी लगवानी है ऑयल देने के बाद। और ये आपने प्रोसीजर
तकरीबन महीने में एक बार तो लाजमी करना है। ऐसे आपने धूप में रखनी है खोल कर कि इसके सारे पार्ट्स को धूप लगे। तो जी मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आप लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।